ओम प्रणाम साथियों, मैं योगाचार्य लोकेंद्र मुद्गल अपने चैनल उपचार क्लास के माध्यम से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए विषय के साथ में। और आज का विषय हम जो लेकर आए हैं वह विषय है स्नान के संसाधन। स्नान हमारे जीवन की एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा अंग जो जीवन पर्यंत चलता है। जन्म के समय से लेकर मृत्यु के बाद तक भी चलती है प्रक्रिया, स्नान की प्रक्रिया। हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, तरह तरह के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, किंतु यदि हम अपनी प्राचीन पद्धति, अपनी पुरातन परंपरा को देखें तो वहाँ पर तरह तरह के प्रोडक्ट्स नहीं थे, तरह तरह के संसाधन स्नान के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते थे। वहाँ स्नान के संसाधन कुछ सीमित ही संसाधन थे और वे सीमित संसाधन ही ऑल इन वन के रूप में कार्य करते थे। यदि हम अब से 15 से 20 वर्ष पहले चलें तो एक दृश्य हम सभी को बड़ी आसानी से याद आ जाता है कि किसी आंगन में एक नवजात का पहला स्नान है और वह पहला स्नान घर की बुजुर्ग महिलाएं, चाची, ताई, बुआ आदि बेसन से करा रही हैं। उसका पहला स्नान बेसन से क्यों कराया जा रहा है, इसकी अपनी एक वैज्ञानिकता है, इसका अपना एक सिद्धांत है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। गर्भ के समय शिशु की कोमल त्वचा पर जो जमा मल है वह मल इस बेसन के प्रयोग से दूर किया जाता है। अतिरिक्त जो रोएं उसकी त्वचा पर आए हैं जन्म के साथ में, वह भी बेसन के प्रयोग से दूर किए जाते थे और उस नवजात की त्वचा को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए बेसन का प्रयोग किया जाता। इस प्रयोग से वह शिशु, वह नवजात एक अच्छे स्वास्थ्य का धनी होता, उसकी त्वचा और खिली हुई होती, एक सौंदर्य उसके ऊपर छाता और वह खिलखिलाता हुआ अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से व्यतीत करता। लेकिन आज इस आधुनिकीकरण की दौड़ में और एक दूसरे के साथ मची हुई होड़ में हम अपनी उन पद्धतियों को, उन प्रयोगों को छोड़ चुके हैं या भूल बैठे हैं। आज हम स्नान जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में बहुत सारी विदेशी कंपनियों के द्वारा हमारे देश में प्रचारित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और वे प्रोडक्ट्स, वे विदेशी कंपनियां बालों को धोने के लिए शैम्पू, उन्हें स्मूथ बनाने के लिए कंडीशनर, बॉडी को साफ़ करने के लिए क्लींजिंग सोप, हाथों को धोने के लिए अलग से हैंड वॉश, और फिर जब उनका प्रयोग करने के बाद में हमारी त्वचा, हमारी स्किन रूखी हो जाए तो उसके लिए फिर बॉडी लोशन, चेहरे के लिए क्रीम, पसीना सोखने के लिए पाउडर आदि आदि के नाम पर बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि इन सभी प्रोडक्ट्स में प्रयुक्त होने वाले केमिकल हमारे शरीर के लिए कितने नुकसानदायक हैं, उन केमिकल्स का कितना हमारे ऊपर दुष्प्रभाव है, यह अब विश्व स्तर पर भी सिद्ध हो चुका है। किंतु फिर भी हम आधुनिक बनने के चक्कर में उन प्रोडक्ट्स को बड़ी शान के साथ में प्रयोग करते हैं, जबकि उन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स, जिनमें एस्बेस्टस एक प्रमुख केमिकल है, और उसके साथ साथ जो निर्दोष पशुओं की, निर्दोष जीवों की चमड़ी, उनकी हड्डियों का पाउडर, उनके मांस को पीसकर आदि आदि प्रक्रियाओं से गुजार कर एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, एक बड़े षड्यंत्र के तहत इन सभी संसाधनों में, इन सभी प्रसाधनों में प्रयुक्त किया जाता है। और उस प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों को हम बड़े शान से, बड़े शौक़ से अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर मलते हैं। जिन प्रक्रियाओं से हमें घृणा है, उन प्रक्रियाओं को हमारी आँखों से अलग किया जाता है,
किसी बंद कंपनी में, फैक्ट्री में, और हमारे सामने उनके लिए रैपर के रूप में उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाता है और जिन्हें हम बड़े शौक़ से ले आते हैं। ऐसे खतरनाक पदार्थ, एस्बेस्टस जैसे खतरनाक पदार्थों से हमारी त्वचा दिन दिन रूखी होने लगती है और कैंसर के शिकार हम हो जाते हैं। कई देशों में इन बड़ी विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से कैंसर के बहुत सारे केस हुए हैं, बहुत सारे मरीज हुए हैं, जिसके कारण उन देशों में इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को बैन भी कर दिया गया है और एक बहुत बड़ा जुर्माना इनसे वसूला गया है। और हमारे यहाँ पर खुलेआम खुले बाज़ारों में ये प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, बड़े स्तर पर बेचे जा रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वास्थ्य के धनी हों, हम धन से भी धनी हों और अपने परिवेश से भी धनी हों, तो हमें अपनी पुरानी पद्धतियों पर लौटना होगा, हमें स्वदेशी पर लौटना होगा, जिससे हमारे देश से इन कंपनियों के द्वारा अपने प्रोडक्ट के माध्यम से जो पैसा विदेशों तक जा रहा है वह पैसा बचेगा, हमारे शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों से हम बचेंगे और हमारा परिवेश भी शुद्ध होगा। यदि हम अपनी स्वदेशी पद्धति की बात करें तो उसमें एक उबटन हम तैयार कर सकते हैं जो कि हमारी रसोई में उपलब्ध है, जिसमें हम 1 चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच स्फटिक भस्म जो कि भुनी हुई फिटकरी का पाउडर है, और 1 चम्मच शहद लेकर एक पेस्ट तैयार कर लें और उसके बाद उसमें अपनी त्वचा के अनुरूप कच्चा दूध अथवा दही 2 से 2.5 चम्मच मिला लें। यदि त्वचा बहुत ज़्यादा रूखी है तो उसमें आप कच्चा दूध अथवा दही 2 से 2.5 चम्मच मिला सकते हैं। यदि त्वचा बहुत ज़्यादा तैलीय है तो फिर आप दूध अथवा दही के स्थान पर उसमें पानी मिलाकर भी वह उपटन तैयार कर सकते हैं। इस तरह इस उपटन से आप सर धोएं, शरीर को साफ करें, स्नान की पूरी प्रक्रिया इससे आप करें तो आपको स्वास्थ्य की भी वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी, मतलब धन आपका विदेशी कंपनियों के माध्यम से दूर नहीं जाएगा और आपका परिवेश भी शुद्ध रहेगा। आप जिन विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स लाते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स, तरह तरह की पैकिंग, तरह तरह के रैपर्स जो कि पॉलीथीन और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वस्तुओं से बने निर्मित हैं, वे प्रयोग के बाद में कहाँ जाते हैं? कूड़े के ढेर पर, और हमारे परिवेश को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि हम वहीं तुलनात्मक अध्ययन करें तो अपने घर पर तैयार किया गया स्वदेशी उपटन, जिसमें कोई भी वेस्टेज नहीं है, जिसके प्रयोग के बाद में कुछ भी कूड़े के ढेर पर नहीं जाना, परिवेश को, हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना, हम उसे प्रयोग करें। हम देश का पैसा देश में बचाएं, स्वदेशी अपनाएं, अपनी वैज्ञानिकता, अपनी पद्धतियों को, अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाएं, इन्हें संजो कर रखें और अच्छे स्वास्थ्य के धनी हों, हम धन के भी धनी हों और परिवेश के भी धनी हों। आपसे आग्रह है कि आप प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में 2 से 3 बार इस उपटन का प्रयोग करें और अपना स्वास्थ्य लाभ इससे कमाएं। स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी को बढ़ावा दें, यही आपसे आग्रह है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें, हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद।